चैनल के सारे व्यूअर्स को शुभ संध्या। अभी हम जहाँ पे हैं आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं। स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद मैदान फील्ड, जहाँ से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा चयनित होकर देश सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग वहाँ पे अभी खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। आप इन्हें एक बार दिखा दीजिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे युवाओं को चयनित करने के साथ साथ बहुत सारे खेल के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि वॉलीबॉल का यहाँ पे चयन किया जा रहा है, या जहाँ तक मुझे पता है कि इसका मैच शायद 20 तारीख को होना है। तो सारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं खेल का। तो इस मैदान के जो सर्वेसर्वा हैं वो कीर्ति सर और कीर्ति डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर आप कह सकते हैं, जिनसे आपको मुखातिब करवाएंगे थोड़ी देर में। जो यहाँ के ट्रेनर हैं, सारे युवाओं को ट्रेनिंग देकर बच्चों को पूरे देश सेवा में भेजने का काम करते हैं। तो आइए आपको हम उनसे मुखातिब कराने का काम करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इस ज़िले में 2 फील्ड है, एक स्टेडियम और दूसरा ये आप फील्ड देख रहे हैं स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद मैदान। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल मैदान प्रकृति की गोद में, बगल से नदी बह रही है। लेकिन अगर स्टेडियम की आप बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे भीड़ है, वहाँ पे इतना सफोकेशन है। अभी आप जैसा देख रहे हैं वहाँ डिज्नीलैंड लगा है, तो जो युवा वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें वहाँ पे आती है। तो दोनों फील्ड में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे बेस्ट इस फील्ड को माना जा रहा है, और है भी, क्योंकि यहाँ आप देखिए कि चारों तरफ इतने हरे भरे मतलब आपको दिख रहे हैं, ऊपर में खुला आसमान है। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं दौड़ने में, यहाँ पे ट्रेनिंग करने में। यहाँ पे इवन जो लोग बाहर रह रहे हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं थोड़ा सा जॉगिंग करने के लिए, ताकि वो अच्छा फील करें। शाम हो या सुबह हो, बिल्कुल यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो ट्रेनर हैं या जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उन्हीं का होगा। यहाँ पे लोग भी और भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं दौड़ने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेल भी लोग खेलते हैं। तो सबसे बेस्ट ये फील्ड है ट्रेनिंग के लिए। तो जो इस कीर्ति डिफेंस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं और उनसे आपको मुखातिब कराएंगे थोड़ी देर में, और उनसे कुछ सवाल जवाब हम लोग करेंगे और जानेंगे इस फील्ड के बारे में पूरा। नमस्कार सारे जिला वासियों को स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद खेल मैदान के कीर्ति डिफेंस एकेडमी से नमस्कार। आइए आपको हम जिस शख्स से मुखातिब करवाने जा रहे हैं उन्हें किसी भी परिचय का ज़रूरत नहीं है। उन्हें पूरे जितने भी युवा हैं जो चयनित होकर ऑलरेडी जा चुके हैं या तो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें भली भांति जानते हैं। तो आइए आपको हम जिस शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं पूरे नेशनल लेवल पे 200 मीटर और 400 मीटर के रेस में। तो कीर्ति सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो हमारे कुछ सवाल हैं जिसका हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, जिससे जितने भी ट्रेनर हैं, जितने भी ट्रेनिंग करने वाले बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपके दिमाग में कैसे आया कि कीर्ति डिफेंस एकेडमी की स्थापना की जाए, और इसको स्थापित करने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? सबसे पहले जो भी इस चैनल को देखेंगे उनको मेरे तरफ से प्रणाम। मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ और खेलता भी हूँ, लेकिन हम देखें कि बहुत सारे लोग फील्ड में जैसे तैसे दौड़ते हैं, और नवादा सा इतना बहुत बड़ा एरिया है नवादा, और उसमें बिहार पुलिस चाहे आर्मी चाहे दरोगा में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो हमें लगा कि अगर मेरे पास हुनर है तो हम क्यों ना निखारें। तो हम शुरुआत किए इस एकेडमी का। 2 साल हो गया मेरा इस एकेडमी का। नवादा में तो कोई ऐसा फील्ड नहीं था, लेकिन स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद खेल मैदान को मेरे भैया कृष्णा यादव और पूर्व राज्य मंत्री, श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ जी के द्वारा सहयोग से, जो ये और मेरे गांव वालों के सहयोग से, इस स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद खेल मैदान का बहुत अभी नवादा में माना जाए तो सबसे अच्छा दौड़ने के लिए फील्ड यही है। और इसे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं। हमारा ये दूसरा सवाल है सर कि जब इस एकेडमी का आप स्थापना किए थे, यह स्थापना उस समय आप मतलब क्या स्थिति देख रहे थे इस ज़िला में, कि मतलब आप स्थापना किए तो जैसे यहाँ पे स्टेडियम में भी बच्चे दौड़ते थे, कन्हाई फील्ड भी है, लेकिन उतना वहाँ स्कोप नहीं है। तो जिस समय आप स्टार्ट करें तो उस समय क्या स्थिति थी यहाँ की? यहाँ जब एकेडमी खोले तो बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्टेडियम
में जब भी बरसात आता है या कोई मेला लगता है तो स्टेडियम में देखे होंगे कि आप पानी भर जाता है जब बारिश के समय आता है तो। और उसके बाद कोई मेला भी लगता है तो स्टेडियम में ही लगता है। जगह नवादा में है लेकिन फिर भी वहीं पर लगाया जाता है, जिससे युवाओं में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि कभी गिट्टी 15 अगस्त में गिट्टी पड़ जाता है, लाल वाला मिट्टी, तो उससे भी दौड़ने में दिक्कत होता है। मेला लगता है तो उसमें भी बाँस बल्ली काट लोहा का कील छूट देता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है दौड़ने में, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद कोई रेसर बनता है और अगर कुछ दिक्कत होता है पैर में तो उसका रेस बहुत ही डेंजर हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है। और हम लोग इस ग्राउंड तो पहले दौड़ने लायक नहीं था, लेकिन मेरे पास जब से एकेडमी खोले तो मेरे पास बहुत बच्चा था, 200 से करीब बिहार पुलिस ज्वाइन कर चुके हैं। इसके पहले वाला हम जब एकेडमी खोले तो 1 साल में उतना ज्वाइन किए हैं, तो वही सब लड़का से हम इस ग्राउंड को बहुत सुंदर और साफ़ सुथरा रखते हैं और रखवाते भी हैं। हम खुद मेहनत करते हैं इसमें। और यहाँ बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अब तो दिक्कत कम गया है, क्योंकि ग्राउंड अब बढ़िया हो गया है। अभी जो भी नवादा में दौड़ते हैं एक बार कीर्ति डिफेंस एकेडमी में दौड़ने आते ही हैं यहाँ फील्ड पर। जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ कि इस ज़िला में मुख्यतः 2 ही मतलब है, एक स्टेडियम है और एक ये है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जितने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं भी कई बार आ चुका हूँ, शाम में अगर मन नहीं लगा तो थोड़ा आ जाते हैं। तो कंपैरिजन अगर करें तो बहुत फार बेटर है स्टेडियम से ये। तो आगे आने वाले भविष्य में और अब से कितना डेवलप करना चाहेंगे? कि अभी भी बहुत अच्छा है, स्टेडियम से ये काफ़ी बेहतर है, लेकिन और आने वाले भविष्य में कितना ऊंचाई तक इसे ले जाना चाहेंगे, कितना डेवलप करना चाहेंगे आप? इसको हम इतना ऊंचाई तक ले जाएंगे कि पूरे भारत के लोग कीर्ति डिफेंस एकेडमी के बारे में जान जाएंगे और बहुत जल्द जानेंगे। और हमें थोड़ा सा ग्राउंड में बहुत दिक्कत है, क्योंकि पर्सनल देखिए अगर ये बाउंड्री हो जाती है तो और बढ़िया है, क्योंकि अनावश्यक जानवर उनवर घुसता है दौड़ने में। उस टाइम अगर कोई आ जाता है तो बहुत दिक्कत होता है दौड़ने में। और इसे बाउंड्री अगर हो जाती है, गाइडलाइन पड़ जाता है ये, तो बारिश के दिन में पानी भी नहीं आएगा, तो और मेहनत यहाँ करवाएंगे, क्योंकि इसमें मोटर वोटर भी लगा हुआ है। लेकिन खुला है तो डर लगता है कि कोई पैंप ना लेकर चल जाए। रोज़ पैंप बिछा के पटाना मुश्किल है, नामुमकिन है। जैसा कि सर बताया कि अभी कीर्ति डिफेंस एकेडमी के फील्ड को आप जहाँ भी जैसा भी देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा है। फिर भी सर का मतलब जो जुनून है वो काबिल तारीफ़ है कि इसे भारत के स्तर तक ले जाना चाहेंगे, है ना सर? मतलब हम तो चाहेंगे कि भारत ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम हो और पूरा ज़िला का नाम हो, और इस ज़िले की वजह से पूरे भारत का नाम हो। तो सर क्या जितनी भी सुविधाएँ आप यहाँ दे रहे हैं, तो क्या इसमें सरकार कहीं से मदद कर रही है आपको, या फिर आप खुद से सारे मतलब जिम्मेदारी ले रखे हैं, या कुछ मदद कर रही है सरकार? सरकार तो अभी तक कोई मदद नहीं की है, लेकिन श्रम राज्य मंत्री जो विभा राज कंस्ट्रक्शन के द्वारा इनमें कुछ काम करवाया गया है। तो जेसीबी वगैरह से अगर मट्टी उठवाना रहता है, प्लेन करवाना रहता है, तो जेसीबी मिल जाता है यहाँ। अच्छा। और बाकी मेरे भैया इस ग्राउंड को बनाए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत ग्राउंड बनाए। पहले तो ये कचड़े का डंप था, देख रहे हैं, पहले उधर जैसा था, गड्ढा ऊंचा था, लेकिन इसमें बहुत मेहनत करके मेरे गांव वालों और मेरे भैया का सहयोग से आज ये बना है। पे सरकार की मदद तो थोड़ी बहुत मिली है इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन यहाँ पे उपस्थित जो भी इस विभाग से जुड़े हुए हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी मेहनत की है इस फील्ड को बनाने में, बिल्कुल सुसज्जित और सुंदर बनाने में। तो सर आप खुद गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो मतलब जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, तो उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो आप ही की तरह नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हो और इवन भारत के आगे भी इंटरनेशनल लेवल तक जा सके? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई नेशनल लेवल का खिलाड़ी है तो वो शॉर्ट रनिंग यहाँ नवादा में उस लायक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि आपका ज़मीन बहुत हार्ड है नवादा का, और कहीं कहीं ईटा
मिल जाता है, तो जिससे स्पाइक लगाने से मसल्स पुल हो जाता है। तो बड़ा तैयारी करने के लिए आपको बेहतर ग्राउंड चाहिए, कोच हैं लेकिन फील्ड उस लायक नहीं है, लड़का भी उस लायक नहीं है जो मेहनत करे। बच्चा से मेहनत करने के लिए गार्जियन भी अगर उत्साहित करेंगे तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वो हमसे ज़्यादा नाम कमाए और नवादा ज़िला का नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद इंडिया मेडलिस्ट हूँ, मैं बाहर में रहकर प्रैक्टिस किया हूँ और साई में भी रहा हूँ, भारतीय खेल प्राधिकरण में, जहाँ का कोच इंटरनेशनल है सुबोध सर। वही मेरे गार्जियन स्वरूप बहुत बढ़िया से ध्यान दिए, जिससे मैं नेशनल में 2 मेडल मारा हूँ। सर जैसा कि बताएं कि दौड़ने के लिए एथलीट्स को भौगोलिक रीजन का भी सामना करना पड़ेगा। जैसा कि बता रहे थे ईंट है, तो मिट्टी भी काफ़ी मायने रखता है, तो शॉर्ट रनिंग में मिट्टी भी काफ़ी मायने रखता है। तो सर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, तो क्या ये सफिशिएंट है या कि बच्चों को नवादा से बाहर जाने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है ये? देखिए, बड़ा तैयारी करने के लिए तो नवादा से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ग्राउंड नहीं है। और आप लोग तो खुद जानते होंगे कि मैं क्या ट्रेनिंग कराता हूँ। इससे पहले बिहार पुलिस, आर्मी में भी बहुत लड़का दौड़ निकाले हैं। बिहार पुलिस तो कितना लोग वर्दी पहन लिए हैं। अभी जो 8415 सीट है उसमें भी मेरा 400 से प्लस लड़का अभी तक फिट है। और दरोगा भी अभी देखें, जो दरोगा का रिजल्ट दिया उसमें भी मेरा कम से कम 8-10 दरोगा बन ही गए हैं। मेरिट नहीं बना, क्योंकि मेरिट हम नहीं बना सकते, क्योंकि हम दौड़ करवा सकते हैं। दौड़ में फिट हुआ, लेकिन मेरिट ज़्यादा लोगों का नहीं बना। तो मतलब जैसा कि सर बता रहे हैं कि अगर आपको बिल्कुल इंडिया लेवल पे दौड़ना हो, शॉर्ट रनिंग करना हो, एथलीट्स में जो भी मतलब जितने भी मतलब प्लेइंग हुए थे, उसके लिए अगर यहाँ पे व्यवस्था नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को कोई एमएलए, एमएलसी, जो भी मतलब पॉलिटिशियन देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश होगी कि आप ज़िले में वो सारी व्यवस्थाएं करवाएं ताकि बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और सर जब से ये कीर्ति डिफेंस एकेडमी आपने खोला, तब से अब तक अचीवमेंट्स के बारे में बताइए कि क्या क्या अचीवमेंट्स बच्चे हासिल किए और उस वजह से आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिला? हमें इस ग्राउंड पे नवादा में कोई भी कहीं भी दौड़ता है, लेकिन एक बार स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद खेल मैदान, जहां कीर्ति डिफेंस एकेडमी चलता है, एक बार वो खुद दौड़ने के लिए ज़रूर आता है। एक बार या 10 दिन या 15 दिन। इस फील्ड से इतना का नौकरी हुआ है कि हम भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत लोगों को नौकरी लग चुका है। अभी भी बहुत लोग दौड़ते हैं यहाँ पे। अभी भी बैच मेरा चल रहा है फायरमैन का, और आर्मी जो अग्निवीर है उसका भी बैच चल रहा है मेरे पास। 5:30 बजे से उसका बैच है, 6 बजे से फायरमैन का बैच चल रहा है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में बिहार पुलिस, दरोगा, फायरमैन बहुत सारे रिजल्ट्स आए और इस मैदान से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होकर गए भी हैं, विभाग को मदद कर रहे हैं, वहाँ पे चयनित हुए हैं। तो आप दरोगा का मेरिट लिस्ट आया है, तो लगभग यहाँ से 10-12 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, है ना सर? तो जितने भी बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हैं सबको बहुत शुभकामनाएँ। और सर ये मेरा क्वेश्चन है, अगर इसे आप चाहते हैं तो आंसर करेंगे या नहीं भी, तो अभी एक लास्ट सवाल सर से हम पूछेंगे, इसके बाद एक सवाल और है। सर को जो भी बिहार पुलिस कैंडिडेट हैं, दरोगा कैंडिडेट हैं, फायरमैन कैंडिडेट, इवन यहाँ जो दौड़ने आए हैं, सारे लोग सर को जानते होंगे। इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं। सोशल मीडिया पे हो, इंस्टाग्राम आप लीजिए, फेसबुक लीजिए, सारे जगह सर छाए हुए रहते हैं। इनका चैनल भी है। तो सर ऐसा देखा जाए तो आप इस क्षेत्र में काफ़ी सफल हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक किसी स्त्री का हाथ होता है। तो क्या आपके सफल होने के पीछे किन का हाथ है? अगर आप बताना चाहें बता सकते हैं। मेरा सफल होने का, एकेडमी में सफल होने का, सबसे पहले तो भैया मेरे हैं जो कि इस तरह का ग्राउंड बनाए जिससे हम एकेडमी खोल सके, और एकेडमी खोले हैं। मेरे माँ बाप का भी बहुत सहयोग है, मेरा भाई का सहयोग है, और मेरा दोस्त लोग का भी बहुत सहयोग है इस एकेडमी में। सर जैसा कि अभी कुछ महीने पहले सरकार एक योजना लाई अग्निवीर, तो अग्निवीर में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप 4 साल नौकरी कीजिए और उसके बाद आप रिटायर हैं।
तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये होती है कि जब बच्चे छुट्टी में भी आएंगे तो ये पता नहीं चल पाएगा कि वो रिटायर होकर आ रहे हैं या छुट्टी पे आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो अग्निवीर को लेकर आप क्या कहेंगे? आप बच्चों को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, तो अग्निवीर को लेकर मतलब क्या सरकार की योजना अच्छी है या नहीं है? आप खुद ट्रेनर एक रह चुके हैं, तो कैसा लग रहा होगा आपको ये सरकार की योजना से? आप खुश हैं या नहीं है, बताइए। अब सरकार कर ही दी है तो समझिए जो सरकार करेंगे, जो क्योंकि उनके पास बहुत सारे पढ़े लिखे रहते हैं, IAS IPS लेवल के लोग उनके पास रहते हैं, तो वो कुछ सुझाव दिए होंगे तभी तो ऐसा किए हैं जिससे देश का तरक्की हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सुझाव मतलब देश हित में नहीं है या बच्चों के हित में नहीं है? पहले बिहार में संविदा पे नौकरी मिलता था, अच्छा, लेकिन अब अग्निवीर में मिल रहा है। तो सरकार इसको हटाएगा कि नहीं हटाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है बिहार जैसा संविदा पर था रेगुलर कर दिया, हो सकता है अग्निवीर में भी रेगुलर कर दे। तो सर संविदा पे अगर बिहार में टीचर की बात करें तो 60 साल फिक्स है, लेकिन ये अग्निवीर तो 4 साल का है। अग्निवीर 4 साल का है, लेकिन 4 साल में बहुत स्कीम दिए हैं। हाँ, ये स्कीम दी है कि अगर आप 4 साल के बाद रिटायर होते हैं तो आपको 11 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपको लगता है कि 11 लाख उसके लाइफ को जीने के लिए सफिशिएंट होगा? नहीं होगा। देखिए 11 लाख है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर उन्हें ये भी बताया गया है कि 4 साल का नौकरी करेंगे तो आपको 11 लाख रुपया मिलेगा, प्लस 4 साल रिटायर करने के बाद आपको 12 लाख रुपया मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे नहीं तो कुछ तो हाँ ठीक ही होगा, लेकिन जो पहले युवाओं में जोश था आर्मी का तैयारी करने का, वो जोश 50% से भी घट गया है। 50% से भी 100% तो पहले था आर्मी में जाएंगे, हम देश का सेवा करेंगे, लेकिन अभी जो हम युवाओं में देख रहे हैं, लड़कों लोग में देखते हैं कि बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो फील्ड पर अपना समय दे रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कहते हैं कि 4 साल का नौकरी क्या करेंगे करके। तो सर ट्रेनर रह चुके हैं और सर ऐसे देखा जाए तो सर खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन सर खुश नहीं है इस स्कीम से। और बात ये भी है कि जैसा सर बताया कि अगर देश सेवा करना है तो पूरे जीवन करेंगे, 4 साल ही क्यों? तो सर का ये कहना है। और सर ट्रेनर हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी भी अग्निवीर में आपके पास बच्चे आए हैं? हाँ, अग्निवीर। तो अग्निवीर में सर के पास जो बच्चे हैं उनका जोश 50% घट गया है। तो आप देखो कि अगर बॉर्डर पे वो कहीं फाइट करेंगे दूसरे देश से तो उनका 50% जोश अगर घटा है तो क्या परिणाम हो सकता है वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सर तो क्या मतलब अग्निवीर वाली योजना से खुश है या नहीं, हाँ या ना? हाँ, खुश हैं। तो सर अग्निवीर वाली योजना से खुश हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो सरकार की योजना जैसी भी हो हम लोग इस पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन यही बोलेंगे कि अगर आप 4 साल ही नहीं पूरे जीवन में बच्चों को आप मौका दीजिए सेवा करने का, देश सेवा 4 साल ही क्यों पूरे जीवन हो। मेरे पास जो बच्चा आते हैं हमसे खुशी रहते हैं, क्योंकि मैं जितना लोगों को अभी तक ट्रेनिंग करा चुका हूँ, बहुत लोगों का भविष्य बना चुका हूँ इस ग्राउंड से। मेरे पास क्वालिटी है ऐसा, लेकिन लड़का यहाँ अभी जो है ना एकेडमी से बहुत सोचता है एकेडमी क्या है, कैसे है, नहीं है, लेकिन जो एकेडमी में रहता है वो एकेडमी पे विश्वास करता है, वो लड़का सफल हो ही जाता है। अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमसे छोड़ करके गया है बढ़िया रेसर भी अपने से दौड़ने में बर्बाद हो चुका है। तो ओवरऑल बात ये है कि आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे पढ़ रहे हो चाहे दौड़ रहे हो, एक गुरु की आवश्यकता है, बिल्कुल है। बिना गुरु को आप नहीं मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो सर आप अपने व्यस्त समय से इतना मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अभी हमारे बीच कुछ युवा हैं जो यहाँ पे बताएंगे कि अग्निवीर उनके लिए अच्छा है या ख़राब है। तो हम कुछ युवाओं को अपने पास बुलाना चाहेंगे। आइए आइए आप आइए आइए। क्या आपको लग रहा है कि अग्निवीर सरकार की योजना अच्छी है युवाओं के लिए कि ख़राब? अग्निवीर योजना तो अच्छी है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब भी है। आपको ये नहीं लगता कि 4 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा? ख़राब यही है कि 4 साल के बाद जो युवा रोजगार करेंगे उसके बाद फिर उनको हटा दिया जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? तो ये तो आपको पता नहीं है ना, सरकार को पता है कि 4 साल के बाद आपको क्या जॉब होना है, ये सरकार क्या जॉब देगी। जो 11-12 लाख रुपया दे रही है, क्या आपको लगता है कि वो आपके जीवन जीने के लिए सफिशिएंट होगा? जी नहीं। तो आप खुश हैं या नहीं है? खुश तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है तो करना भी है। और अच्छा, कोई ये भी नहीं है कि दूसरा कर सकते हैं कुछ। तो युवा अगर देखा जाए तो बिल्कुल नाखुश हैं इस अग्निवीर योजना से, और ये बात सरकार तक जानी चाहिए। और मैं कुछ युवाओं को ले लेता हूँ, आप आ जाइए।
कोई भी आई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि ये अग्निवीर योजना अच्छी है? देखिए, एक हिसाब से देखा जाए तो अग्निवीर योजना ठीक भी है, लेकिन बहुत हिसाब से गलत भी है, क्योंकि किस हिसाब से गलत है? कितना % गलत मानते हो आप? हम 75% इसको गलत मानते 75% ये गलत मान रहे हैं। 25% में सही क्योंकि- किस वजह से है ये? हैं। सही इसलिए कि अब सबको मिलेगा, हर एक तबके के लोग जा सकेंगे क्या अग्निवीर तो में। पहले भी तो हर तबके के लोग जाते थे। पहले में थोड़ा सा ये होता था कि जो लोग मतलब कि जिनके पास थोड़ा पैसा वैसा है तो वो ज़्यादा जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि जो 4 साल का हो गया तो इससे जो पैसा लगाते थे वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। सबसे पहली बात तो आर्मी में पैसे वाले लोग जाते नहीं थे, जो मेहनत कश होते वही जाते हैं। ये तो बोलना ठीक है। ये तो खैर बोलने वाली बात है। करप्शन अब हर जगह हो चुका है। बिहार में पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, ये करप्शन पे भी बोल रहे हैं बिहार में, तो भी आपको बिहार में करप्शन लग रहा है? तो करप्शन तो है ही है बिहार में कि आप तो मतलब कि ये अग्निवीर आया है तो पूरे भारत में हो जाएगा करप्शन, क्योंकि जो 11 लाख वो कमाएगा 4 साल के बाद रिटायर होना होगा तो 22 लाख रुपया दे के फिर ज्वाइन हो जाएगा। जो 25% जिसमें होएगा ना तो उसमें वो 25% में जाना चाहेगा तो 22 लाख तो देगा बेचारा। तो आप देखिए कि यहाँ पे भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार पे भी सवाल है कि करप्शन यहाँ पे हो रहा है। एक युवा को और मैं लूँगा, कोई भी आ जाइए आप लोग में से। क्या आपको लगता है कि अग्निवीर योजना अच्छी है? देखिए, इसका डिमेरिट भी है, मेरिट भी है। आप हमें मेरिट बताइए। देखिए, मेरिट ये है कि युवा जैसे कुछ भी नहीं कर रहा है तो कैसे नहीं कुछ कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम तैयारी ही कर रहे हैं क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? जॉब का। जॉब बहुत सारे, कौन सा? जनरल एसएससी। जनरल एसएससी। तो मतलब आपका एक अलग एंगल होगा इस चीज़ को सोचने का। तो आप मेरिट बताइए। मेरिट ये है कि देखिए 4 साल के लिए चला जाएगा और इसका सीट भी कुछ ज़्यादा है हर जगह पे, एयरफोर्स ये सब तीनों में। और 4 साल बाद जाने के बाद उसको माने एक फ्यूचर सिक्योर नहीं है, लेकिन है कि 12 लाख रुपए मिलेगा उससे, मतलब कुछ ना कुछ कहीं इन्वेस्ट करके अपना मतलब गुजारा कर लेगा। आप तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो 60 साल वाली योजना में है, तो 4 साल वाली योजना के मेरिट बता रहे हैं। ऐसा अगर होता नहीं है कि एसएससी है तो एसएससी ऐसा। एसएससी में आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तो 60 साल के लिए फिक्स है ना। आप तो तैयारी नहीं कर रहे हैं ये अग्निवीर वाला, तो आप ठीक है। मेरिट आपने बताया, डिमेरिट बताइए। डिमेरिट देखिए ये है कि 4 साल बाद इसको हटा दिया जाएगा बिना कुछ उसका प्लानिंग का। कुछ % जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग युवा मैंने अति हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं करेगा लाइफ में। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि सरकार जो 12 लाख रुपया देगी वो मतलब जैसे जवान करेंगे 18 साल में आई थिंक, तो 18 4 22 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो 22 साल के बाद जो लाइफ बचता है तो 12 लाख सफिशिएंट है? वही तो नहीं है, वही तो सिक्योर नहीं है लाइफ। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे अग्निवीर के बारे में? हाँ या ना? अग्नि- अच्छी है या खराब है? एक तरह से अच्छी है, नहीं, आप मतलब एक तरह से नहीं बताइए, ओवरऑल बताइए। मतलब percentage कुछ में नहीं हो रहा है तो अच्छी ही है, मतलब लाइफ में कि मतलब कुछ तो हो जाएगा। कुछ तो हो जाएगा जी, ऐसा जैसा सिचुएशन है बेरोजगारी का कि 4 साल भी मिलेगा, युवा करेगा ही। 4 साल के बाद तो फिर बेरोजगार हो जाएगा भाई साहब। हाँ, लेकिन फिर भी तो करेगा। अभी भी आया है तो भरा ही फॉर्म है, करेगा ही। तो अच्छा, आपको लगता है बहुत सारे फॉर्म अब तक आ चुके हैं, मतलब गिर चुका बहुत सारे फॉर्म, को भी जहाँ तक पता है, तो ये आपको क्या लगता है बेरोजगारी का संकेत है? जी वही है कि युवा चाह रहा है कुछ तो हो जाए, मतलब कुछ तो आए। आप भरे हैं अग्निवीर? नहीं, अभी तो नहीं भरे हैं, भरेंगे ही। अच्छा, भरेंगे भरेंगे ही। तो यहाँ पे युवाओं का मिला जुला असर देखा जा रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा हम देखें तो ज़्यादा युवा नाखुश हैं। 75 to 80% ये बता रहे हैं कि अग्निवीर योजना अच्छी नहीं है। खैर, जैसा भी हो, युवा ज्वाइन करेंगे, देश सेवा का मौका मिलेगा। सर, जैसा कि अग्निवीर के बारे में लोग अभी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि अग्निवीर में जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, सरकार उनमें कटौती कर रही है। ठीक है, उनके संसाधनों में उनके मिलने वाले जो पेंशन्स थे वो भी बंद कर दी गई। लेकिन जो हमारे देश के राजनेता हैं, ठीक है, उनकी पेंशन दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप देखो पेपर में कि हमारे जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, अगर वो एक दिन के लिए भी अगर वो सांसद या अपने मंत्री पद पे आ जाते हैं तो उनको आजीवन पेंशन मिलती है। लेकिन वैसे लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे जो अपने रियल भारतीय जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनमें भारत की आत्मा बसती है गांव में, और गांव में रहने वाले हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ज़्यादातर आर्मी में वही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं, मानसिक रूप से भी। और हमारे जितने भी शहर में रहने वाले लोग और जो और भी बैकग्राउंड के लोग हैं वो नहीं आते हैं। तो मेरा इस पे कहना था कि अगर कटौती ही करनी है, आपको देश की संसाधन ही बचानी है, तो जितने ये विधायक, सांसद और जितने भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनमें कटौती की जाए, क्योंकि वो जाते हैं देश सेवा के लिए। ठीक है,
वो जो 5 साल के लिए जाते हैं, सत्ता में आते हैं, वो देश सेवा के ही नाम पे आते हैं, लेकिन वो देश सेवा के नाम पे देश से मेवा लेते हैं, सिर्फ सेवा देते हैं नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे खटक रही है कि अगर सरकार को करनी ही है तो पेंशन सैनिकों का ना किया जाए, और अग्निवीर जो लाई वो तो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक रूप से कमज़ोर करेगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर सैनिक 4 साल के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है तो एक ट्रेनिंग में भी कॉस्ट होता है। ठीक है, ट्रेनिंग में जब कॉस्ट होती है तो है कि एक सैनिक को अगर एक बार में ट्रेनिंग दी जाए तो लाइफ में एक ही बार ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, लेकिन वही होता है कि अगर 4 साल पे लेंगे तो कम से कम हमारे ट्रेनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ऊपर से जो सबसे बड़ा एक सेना में एक देखा जा रहा है वो है FDI, मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ के जो सरकार है वो मतलब कि जितने भी हमारे हथियार हैं, ठीक है, उन्हें आयातित विदेश से करती है सरकार। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बनाया जाता है। अगर इन सब चीज़ों पे अगर सरकार ध्यान दे, इन केस की सेना को अगर मजबूत करना चाहती है अच्छे ढंग से, तो FDI को छोड़ के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को छोड़ के सरकार है जो अपने देश में हथियार बनाए, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी सेना ही मजबूत होगी। आजकल है कि हथियारों में किल स्विच लगा होता है, जो हम हथियार विदेश से मंगाते हैं उनमें किल स्विच होता है। किल स्विच ये चीज़ होती है कि बाय द वे अगर हम जिस देश से हथियार खरीद रहे हैं और उसी देश के विपरीत अगर उस हम हथियार को इस्तेमाल करना चाहें युद्ध जैसी हालातों में, तो हम यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारे जो देश के सैनिक होंगे वो भी विवश हो जाएंगे। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, ना कि अग्निवीर। हमारे देश के जो सैनिक हैं वो इतने टाइम से काम कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं जब अग्निवीर वाली जो सिस्टम लागू होगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश का सेना का मनोबल टूटेगा। और कई बार ये भी हम लोग सुने हैं कि अग्निवीर से जो लोग भी निकलेंगे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जैसे अडानी हैं, अंबानी हैं, और भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको नौकरी दे देंगे। आप क्या नौकरी दीजिएगा? क्या आप उनको टेबल चेयर वाली जॉब दीजिएगा, या फिर आप उनके अपनी इंडस्ट्री में सुपरवाइज़र या क्या जॉब दीजिएगा? आप तो उन्हें एज अ गार्ड की ट्रीट करिएगा ना। हमारे देश के वैसे जिनको हम इतना सम्मान देते हैं वो फिर जाके किसी बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज के सामने वो एज अ गार्ड बन के रहेंगे। ठीक है, और वहाँ वो हमारे देश के रखवाले थे। वहाँ फिर वो जाके बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके प्लांट्स के, उनके गोदाम्स के और उनके जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो उनकी रक्षा करेंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले जो देश में हालात बन रही है, आने वाले में क्योस होना तय है। क्योस यानी कि जैसे अभी श्रीलंका की हालात बन रही है, आप सभी देख ही रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ऐसी ही हो जाएगी। और जहाँ तक मेरा अपना निजी इस पर मानना है, समझना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं 100% निश्चित नहीं हूँ कि सरकार अगर अग्निवीर लोगों को ट्रेनिंग दे रही तो एक भविष्य की ये भी योजना हो सकती है कि सरकार आगे चल के उन्हें कियोस्क को संभालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेना की आवश्यकता पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेना की आवश्यकता तभी पड़ेगी कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने वाले समय में ट्रेनिंग दे दें। और अगर वो सेना से 4 साल में रिटायर भी हो जाएं तो उनको किसी भी समय एक लिखित के रूप में बुला लिया जा सकता है जब भी क्योस हो, और वो हमारे अपने ही लोगों को, हमारे अपने लोगों के प्रति ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो सकती है, ऐसा भी आने वाले कंडीशन में किया जा सकता है। तो मेरा जो निजी मानना है उस पर, ये सही नहीं है जो उससे चली आ रही थी पद्धति। और पेंशन ही अगर कम करनी है, आपको ज़्यादा ही लागत लग रही थी, तो आप नेताओं को घटाओ ना। उतनी जो सुविधा मिलती है टेलीफोन की, एरोप्लेन की, उनके पेंशन्स की, उनकी हेल्थ की, तो उन्हें नहीं लगती उनकी कोई वैसी आवश्यकता है। तो उनमें कटौती करके हमारे जो देश के रक्षक हैं उनको दिया जाए तो उनका मनोबल भी हाई रहेगा। और जो लोग गाँव से आते हैं सर, क्योंकि वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको आजीवन मिलना चाहिए सर। तो मेरा इस पर यही कहना था। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोले। तो ये बिल्कुल कहना है कि अगर जिस तरह से अग्निवीर है तो नेतावीर भी क्यों ना हो, नेतावीर भी होना चाहिए। 1 साल के लिए आइए, उसके बाद आप जाइए। तो यहाँ पे युवाओं का मिला जुला असर देखा गया और ज़्यादातर देखा गया कि युवा नाखुश थे। तो इस वीडियो को मैं यहीं अंत करूँगा, और जहाँ तक हो सके आप इसे शेयर कीजिए। और इतना समय देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।